हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों देश की आशाओं के संबंध में है। दोस्तों आपने देखा होगा कोविड काल के दौरान इन्होंने हमारे जीवन को बचाया है, हमारे जीवन के लिए संघर्ष किया है, पूरे देश को बचाया, पूरे समाज को बचाया, पूरे संसार को बचाया। आज ये संघर्ष कर रही हैं अपने राज्य कर्मचारी के लिए, लेकिन इनको मिलना चाहिए राज्य कर्मचारी का दर्जा, क्योंकि इनको WHO द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। ये तो देश की सरकारों को सोचना चाहिए। दोस्तों देखो आगे के वीडियो में, आगे देखिए क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे संघर्ष कर रहे हैं लोग। कहानी बड़ी दर्द भरी कहानी है। बेचारी आशाएं जब ड्यूटी पे जाती हैं सुबह से लेकर शाम तक, देखो आप सोच सकते हैं कि क्या उनकी हालत होती है। भूखे प्यासे रहते हैं, दिन भर संघर्ष करती हैं, ना धूप देखती हैं, ना छांव देखती हैं, ना हवा, ना पानी, ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान। वो अपने डगर पे चले जाती हैं, अपने काम को अंजाम देती हैं ईमानदारी के साथ और दिल से अपने काम को पूर्ण करके आती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सी आशाएं, हमारे आशाएं बहुत सी, क्या सारी की सारी आशाएं उनके साथ देश की जिम्मेदारी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी के साथ साथ एक अन्य जिम्मेदारी होती है अपने घर की। दोस्तों घर में जब वो घर से ड्यूटी से निकल जाते हैं तो उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे भी भूखे रहते हैं। कोविड दौरान तो ऐसी कंडीशन थी कि जब आशाएं अपने फील्ड में निकल जाती थी कोविड-19 के दौरान देश को बचाने के लिए, तो हमने देखा कई जगह गांव में, पहाड़ों में, देश हो कहीं भी हो, उनके बच्चे भी भूखे रहते थे, उनके बच्चे भी प्यासे रहते थे। उनके घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं होता था, उनके बच्चे धूल में सने रहते थे, उनके बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे, उनके बच्चों को संभालने वाला भी कोई नहीं था। किसी के बच्चे भूखे रहते थे, किसी के प्यासे रहते थे, कोई उनको देखने वाला भी नहीं था। ऐसी कंडीशन में फिर भी उन्होंने देश की सेवा की। शाम को आना है, घर देखना है। कई आशाओं के तो ऐसे, पहाड़ में तो ऐसा है हमारे पहाड़ों में कि आशाओं को घर के काम भी देखने, खेती बाड़ी भी देखनी है, बच्चों को भी देखना है, गाय बच्चों को भी देखना है, उनके बहुत सारे काम हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी दी देश की सेवा के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा हमारे देश में, हमारे देश की आशाओं का संघर्ष आज भी है, जारी है। और आज भी उनका दर्द देखो, सुबह ड्यूटी से निकल जाते हैं, दिन भर उनके बच्चों को कौन देखेगा यहाँ पर, उनके गाय बच्चों को, उनके गाय बकरियों को कौन देखेगा, उनकी खेती बाड़ी को कौन देखेगा। उस काम को ऊपर एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है उनको उस काम को पूरा करने के लिए। अगर वो काम वो नहीं करेंगे तो क्या खाएंगी, क्योंकि उनको सरकार तो उनका हक देती नहीं है। उन्हें वहां भी मेहनत करनी है और देश की सेवा में भी मेहनत करनी है। डुअल स्ट्रगल है उन लोगों का। तो आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन जीने के लिए। और उनकी ड्यूटियां देखो भैया, कभी न कभी उनकी ऐसी ड्यूटी हो जाती है, पोलियो होता है, 3-4 दिन का पोलियो की ड्यूटी रहती है, दिन भर फील्ड में रहती हैं, भूखे प्यासे, आंधी तूफान भी नहीं देखती हैं, आंधी तूफान में भी चले जाते हैं, ऊपर से फोन आता है तो जाना पड़ता है। ऐसे टीकाकरण का भी है, टीकाकरण में भी जाते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार की ड्यूटियां हैं उनकी। जैसे कई प्रकार दवाइयाँ होती हैं, कई मेडिसिन होती हैं, कैल्शियम की संबंधित होती हैं। और सबसे बड़ी ड्यूटी उनकी ये होती है कि जब हमारे गांव हो, देश हो, कहीं भी हो, जब प्रसव में महिला होती है गांव में या देश में, कोई भी उनके क्षेत्र में जो प्रसव वाली महिला होती है, उसका साथ उनका सहयोग करना होता है। 3 दिन तक अस्पताल में उनकी ड्यूटी होती है। वहाँ भी वो भूखे प्यासे रहती हैं, वहाँ भी उनको कोई नहीं पूछता है कि तुम खाए पिए हो या भूखे प्यासे हो। तो वहाँ भी वो अपना संघर्ष जारी रखती हैं। वहाँ भी वो देखो कितनी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करके आती है। और पोलियो है, उसके बाद टीकाकरण है, और सबसे बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी आज के लिए बनी हुई कि आंकड़े इकट्ठे करना, मृत्यु दर, जन्म दर, और उसके बाद जनसंख्या संबंधित आंकड़े। और जो ये आंकड़ों वाला काम है, सबसे ज़्यादा भयंकर काम है इनका, सबसे ज़्यादा लोडेड काम है, सबसे ज़्यादा ये काम बिजी करने वाला होता है इनके लिए। कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्ड बनाए जाते हैं हमारे देश में, उनका काम भी इन्हीं के ऊपर है। ऐसे छोटे मोटे कहें या कितने बड़े बड़े काम के सारे लोड इनके ऊपर है। पूरा जनगणना तक इनके अंदर आ गया है। जनगणना का काम भी इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। देश के अंदर जितने भी, देश के अंदर हेल्थ के अंदर जितने भी एनजीओज काम करते हैं, सब इन्हीं लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं। सारे डेटाज इनसे मांगे जाते हैं, सारे आंकड़े इनसे मांगे जाते हैं, इनको परेशान किया जाता है, इनको टॉर्चर भी किया जा रहा है। और ऊपर से इनके जो सहकर्मी होते हैं, इनसे ऊपर आला दर्जे के जो बड़े वाले सहकर्मी होते हैं, इनसे ऊपर सीनियर होते हैं, इनकी डांट इन्हें सुननी पड़ती है। दोस्तों मैंने यहाँ तक भी देखा कि इन लोगों को समाज के कई ऐसे लोग होते हैं जो गालियाँ भी दे देते हैं इन लोगों को।
बेचारी आशाएं ये सब सहन करते हुए फिर भी अपने ड्यूटी में ईमानदार हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे देश की सरकार को इनका मेहनताना देना चाहिए, इनके राज्य सरकार का दर्जा मिलना चाहिए। इनका जो बेसिक मंथली बनता है महीने का 18,000 हो 20,000 हो, जो भी मिलना है वो होना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक इनका कोई ऐसा बेसिक पेमेंट नहीं मिलता है। कब तक 20 साल हो गए हैं आज आशाओं का, जो ये स्टार्टिंग से आज जहाँ तक 20 साल हो चुके हैं, अभी तक इनको इनका हक नहीं मिला। ये एक देश के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है, किसी भी देश के लिए। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि इनको मिलना चाहिए, सरकार को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए इन आशा बहनों के लिए। और आने वाले समय में ये नहीं कह सकता कि कभी भी संकट आ सकता है भाई, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, और वहां पर भी इन्हीं आशाओं को याद किया जाएगा। अगर जीने की उम्मीद होगी तो इन्हीं की वजह से होगी। अगर ये है तो जीने की उम्मीद है, अगर ये नहीं है तो जीने की उम्मीद नहीं है। और यही हर किसी हमारे देश में ये भूल जाना चाहिए लोगों को, बड़े बड़े हुक्मरानों, बड़े बड़े नेताओं को, देश की सरकारों को, कि आशाएं आप काम नहीं आएंगी। आशाएं बहुत काम आएंगी, आने वाले फ्यूचर में काम आएंगी। ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों बना रहे वीडियो के साथ। और बहनों, हम भी देखो उत्तराखंड से जबकि बहुत दूर है, हर ब्लॉक से दौरे करके महिलाएं सब पहुंची हैं, और वहाँ पर भी हमारी बहनें लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बहनें वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ नहीं पहुँचने तो क्या वहाँ पर भी नहीं कर रही हैं। हम हमेशा शिशु का भी साथ देंगे, जो भी मजदूर यूनियन आशाओं के लिए लड़ेगा हम उसका जरूर साथ देंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। देखिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कितनी बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसका सवाल कुछ अभी रिजल्ट नहीं निकला है। तो हमारी यही आप लोगों से गुजारिश है कि हम सब लोग साथ में मिलकर अपना एक अच्छा प्रदर्शन करें और बहुत बढ़िया प्रोग्राम करें। और देखो बहनों, बिना लड़े कुछ नहीं होता। माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती तब तक बच्चा रोता नहीं है। इसलिए जब तक हमें खुद अपने अधिकारों के लिए आगे लड़ने को नहीं आएंगे तब तक हमें कोई कुछ नहीं देगा। बिना लड़े हुए कुछ नहीं होता, इसलिए हमें लड़ना बहुत जरूरी है और अपना अधिकार लेके रहेंगे। देखो बहनों, 18 साल हो गए हमें, 18 साल में जहाँ पर देखो रामबंदी की सरकार है, आशाओं को वहाँ पर 3 लाख रुपया रिटायरमेंट में दिया जा रहा, लेकिन क्या ये सरकार डबल इंजन की सरकार ये हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रही है? सब हो राज्य सरकार। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब। हमारी मांगे एक साथ जुट हुए हो तो हमारी लड़ाई सबकी एक जैसी है, ठीक है। मैं इतना ही आप लोगों से कहूंगी, क्योंकि मोदी सरकार तो होश में आने वाली है नहीं, लग रहा हम लोगों को होश में लाना होगा ना। आवाज दो, आवाज दो, वेतन भत्ता दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वेतन भत्ता दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आग नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, आग नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। तो दोस्तों आपने देखी होगी पूरी वीडियो कि हमारे देश के आशा कार्यकर्ताओं ने किस तरह से संघर्ष किया, कोविड काल के दौरान किस प्रकार से देश को सहयोग किया, किस प्रकार से कई आशाओं ने अपनी जान तक दे दी, कुर्बानी दे दी, और आज भी हम देख रहे हैं फिर भी वो अपनी मंजिल के लिए संघर्ष कर रही हैं, जबकि उनको WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनको सम्मानित भी किया जा चुका है, फिर भी उनको उनका हक नहीं मिला, उनको उनकी मंजिल नहीं मिली। आज भी तलाशते हुए हड़तालों में और जगह जगहों पर धरनों पे बैठी हुई हैं। हम आप लोगों के साथ हैं, हम आशा बहनों के साथ हैं, क्योंकि ये देश के समाज के साथ हैं। इन्होंने देश को
कोविड काल के दौरान देश को बचाया है, और जिनका नाम ही आशा है, जीवन का नाम ही आशा है। अगर जीने की उम्मीद है तो वो आशा है, अगर आशा है तो जीवन है दोस्तों। तो सारे लोग